कल हम लोग सीखे थे परमाणु संख्या, है ना। और परमाणु संख्या एक लाइन में एकदम याद रखिए, इसे जेड से डिनोट किया जाता है और हमेशा जेड बराबर क्या होता है, पी, और जेड बराबर ई। यदि आप पी बोलिएगा तो ई नहीं बोलिए, और ई बोलिएगा तो पी नहीं बोलिए। मतलब प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। बस इतना याद रखें सिर्फ, है ना। इस पर बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो तो डायरेक्ट ही, जैसे सोडियम का कल हम बात किए थे, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि Na इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो हम लोग क्या बोलिएगा कि 11 जो हो गया क्या हो गया, पी, और 11 ई भी हो गया, और 11 जेड भी हो गया। समझ गए, इस टाइप का था। मतलब जिस भी तत्व का परमाणु संख्या जो होगा, उस तत्व का प्रोटॉन भी वही होगा और इलेक्ट्रॉन भी यही होगा। अब समझना था परमाणु द्रव्यमान, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, परमाणु द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक मास। इसको डिनोटेड किससे किया जाता है, ये से याद रख लीजिएगा ना। कैसे देखिए वो से, यहाँ ये से शुरू हो रहा है ना, तो ये से याद रखिए, इसको डिनोटेड किया जाता है। और ये बराबर क्या होता है, P प्लस N। देखो क्या है, देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ये बराबर P प्लस N। P मीन्स क्या होगा, और N मीन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का कुल योग, ऐसे बोलिएगा, है ना, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों का, ये बात जरूर याद रखिएगा, का कुल योग बराबर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। और इसे ये से डिनोटेड किया जाता है। यदि क्वेश्चंस में हम लोगों को कल जिक्र किए थे कि किसी भी यदि कैल्शियम का ही दे दिया, मान करके लिख दिया किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 40 ग्राम है, चाहे यूनिट है, तथा ई बराबर 20 ग्राम है, चाहे 20 यूनिट है, तो N बराबर वाट, है ना। तो समझ जाएंगे हम, आप लोग को कल ही बोले थे कि जब भी इस तरह का परमाणु द्रव्यमान दिया रहे या यहाँ दिया रहे ई या पी, तो हमेशा याद रखिएगा उससे हमेशा घटाना है, क्योंकि फार्मूला के द्वारा ही जानते हैं आप लोग, ये बराबर P प्लस N। और P को यदि नहीं दिया है तो ई भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि P बराबर ई होता है। और ये कितना है 40, और ये यहाँ कितने दिए आपका 20 प्लस N, घटाइएगा तो कितने आएंगे 20। और एक बात, यहाँ यदि 20 आया तो ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि हर जगह जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन भी होगा, सो वहाँ अलग भी हो सकता है। अब देख पा रहे होंगे, इससे सोडियम का देखिए, सोडियम का 11 होता है, यहाँ 23 होता है। तो यदि आपको यहाँ बोल दिया कि आप निकाल के दिखाइए N बराबर वाट, तो इसका मतलब क्या होगा, 23 में आप 11 घटाइएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12। देखिए तो सेम आ रहा है, नहीं, मतलब न्यूट्रॉन जो होंगे वो सेम नहीं रहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये बात पता होना चाहिए। समझ रहे, न्यूट्रॉन का मान हमेशा बदलेगा, और न्यूट्रॉन का मान परमाणु संख्या से परमाणु द्रव्यमान को घटा दीजिए तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग को 20 तक एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी याद रखना पड़ेगा। जैसे mg का आप बोलिएगा तो यहाँ 12 या कितने होता है 24, तो इससे घटा दीजिए तो 12, तो ये तो n हो जाएगा। लेकिन यहाँ p बोलिएगा क्या हो जाएगा 12, और e भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और z बोलिएगा कितना हो जाएगा 12, और ये बोलिएगा कितना हो जाएगा 24। सारा एक ही बार में निकाल लिए, सेम उसी तरह से। लेकिन यहाँ आप देखिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, k 19 होता है और यहाँ 39 होता है। यदि हम लोग e निकालिएगा तो 19 होगा, p निकालिएगा तो 19 होगा, और z निकालिएगा तो 19 होगा। लेकिन ये निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 39, और n कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा 20। समझ रहे हैं, तो n हमेशा ये दोनों से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी जो संख्या दिया वो तो सारा वही हो जाएगा। समझ रहे होंगे, ये था क्या, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, परमाणु द्रव्यमान। और कल क्या सीख लिए थे, परमाणु संख्या। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं हम लोग हाँ। अब हम सिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोटॉप्स। ठीक है, चलो इसको उतारो, थोड़ा सा रोको। देखिए क्या लैंग्वेज है, हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आइसोटॉप्स। याद रखिए, एक लाइन में परमाणु संख्या इसमें रहेगा सेम, है ना, लेकिन परमाणु द्रव्यमान
अलग अलग। भैया जी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे नहीं ये वाला जी? देखिए ये वाला हो गया है ना। इसका एग्जांपल में पढ़ेगा तो हाइड्रोजन 1 1 1 2 और ये भी होता है 1 3। ऊपर में जो लिख रहे हैं एटॉमिक द्रव्यमान लिख रहे हैं ना, मतलब हाँ मास, और नीचे जो है वो परमाणु संख्या। सबका देखिए तो सेम है नीचे, लेकिन ऊपर में क्या हो रहा है अलग अलग। सेम उधर देखिए कार्बन का होता है 6 और कितने होते हैं 12, और एक होता है 6 और एक होता है 14। ठीक है, फिर देखिए और कुछ होता है रे? हाँ होता है आर्गन का। नहीं आर्गन का नहीं हो सकता है ना। ये दो को याद रखिएगा। अब यहाँ से यदि आप लोग से ये हम पूछें कि बताइए तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तब क्या बोलिएगा? कितने होगा न्यूट्रॉन? बोलिए, सब लोग समझ रहे थे ना अभी परमाणु द्रव्यमान। तो एन यदि पूछेंगे तब कितना हो जाएगा? अभी फर्स्ट में इसी में लास्ट वाला में बताइए इसका कितना होगा एन? कितना होगा 2, क्योंकि अभी हम बोले थे एन निकालिएगा तो ये दोनों से घटाइए तो 3 में एक जगह कितना देगा 2। इसका बताइए एन कितना होगा? 8। 14 में 6 जाएगा तो 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने होंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, है ना। परमाणु द्रव्यमान वगैरह तो दिया ही है। इस तरह से हमको लग रहा है समझ में आया होगा। एक लाइन में याद रखिएगा समस्थानिक का, समझ रहे होंगे इसको। इसके बाद देखिए पूछता है समस्थानिक का उपयोग ठीक कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो क्या थोड़ा नोटिस है क्या? देखो समस्थानिक का उपयोग कहाँ? परमाणु भट्ठी में, कैंसर के उपचार में और घेंघा रोग में। इन्हीं में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसका ये तीनों चीजों में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और समस्थानिक मीन्स परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए? अलग अलग। अब इसका जस्ट उल्टा हम लोग देखेंगे आइसोबार में। तो बार माने भार, इस तरह करके याद रखिएगा। तो आइसोबार मीन्स देखो कैसे याद रखेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देते हो तो आप लोग को याद रहेगा। और इसी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसी का उपयोग को याद जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ उल्टा कर देते हैं ना, मैंने यहाँ लिख देते हैं हम लोग द्रव्यमान, और यहाँ क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आइसोबार, और यहाँ हो जाएगा समभारिक। देखिए तो कभी कभी ये वाला ना लिख करके ये वाला भी, तो इंग्लिश भी जरूर टॉपिक वाला कम से कम आप लोग याद रखिए, ठीक रहेगा। ये हो गया। जैसे देखिए तो आर्गन का 18, लेकिन यहाँ कितने होंगे 40। कैल्शियम का देखिए 20, यहाँ होगा 40। मतलब नीचे हम लोग पहले देखते थे सेम था और ऊपर में डिफरेंट। अब क्या होगा? ऊपर में सेम और नीचे डिफरेंट। समझ रहे हैं ना? उसी को हम लोग क्या बोलिएगा? समभारिक। इस तरह से हम लोग और बोल सकते हैं। कार्बन का देखिए आप लोग 6 14 और एन देखिए 7 का 14, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम सेम है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? समभारिक को दिखा रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ से यदि कोई पूछ लेता है कि ये दोनों में बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें यदि कोई पूछ रहा है कि एन बराबर कितना होगा, तो आप लोग क्या कहिएगा? 40 हाँ तो घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे? 22। इसमें कितने हो जाएंगे? 20। इसमें कितने हो जाएंगे? 7। इसमें कितने हो जाएंगे? 8। तो एन बराबर 8। अब देखिए सबसे डेंजर जो आता है वो देखिए आइसोटोन्स। ये वाला आईसी का लड़का सब दोनों बताएगा आइसोटोन्स किसे कहते हैं। इसका हिंदी बहुत डेंजर है, हिंदी भी हमको लग रहा है बहुत लंबा भी है और थोड़ा सा हार्ड टाइप में। इसको इंग्लिश से ही याद रखिए आइसोटोन्स। बताइए तो आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? आशीष याद है? देखिए आइसोटोन्स मीन्स किसे कहेंगे? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगा। याद रखिएगा उसमें परमाणु संख्या समान और इसमें द्रव्यमान संख्या समान देखते थे। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए? हाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए? समान या फिर बराबर, याद रखिए होना चाहिए। देखिए तो इसमें बराबर किसमें दिख रहा होगा आप लोगों को? न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। कॉल आ रहा है किसका? उसका उसका हमेशा गलत है, जो है कॉल आता है। बंद कर।
देखिए न्यूट्रॉनों का संख्या, कार्बन का देखिए 6 और 14, तो घटाइएगा कितने आ जाएंगे, यहाँ पी पहले लिखते हैं हम लोग, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6 है तो 6 ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 में 6 का सब्ट्रैक्ट करिए 8 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए ये दोनों पर, तो कितने आ जाएंगे 7 7, और घटाइए कितने आ जाएंगे 8, तो क्या ये दोनों आइसोटोन नहीं है, हैं। न्यूट्रॉन की संख्या सिर्फ सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनमें से तीनों में से, ये तीनों में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएंगे 8, यहाँ देखिए तो 7 7, यहाँ कितना देंगे 8, आप यहाँ देखो 6 6 कितना देंगे 8, तो ये तीनों जो दिख रहा है क्या ये आइसोटोन्स नहीं है, हैं। इस तरह टेबल नहीं दिया रहेगा आप लोगों को, बस ये परमाणु द्रव्यमान याद रखिए, और परमाणु संख्या हमको नहीं लग रहा है कि आइसोटोन से निकालने में कभी आप लोगों को दिक्कत होगा। 2 को दिया रहेगा और बोलेगा कि इसमें आइसोटोन्स कौन दिखा रहे चाहिए, और 2 को सब में रहेगा ऑप्शन पर, तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान यदि आप लोगों को पता रहेगा तो आइसोटोन्स आराम से देख लीजिएगा और चेक भी कर लीजिएगा, समझ रहे होंगे। तो सिर्फ एन सेम होना चाहिए, जिसमें इसमें एन सेम हो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आइसोटोन्स, है ना। अब बाकी हम लोग देख ही लिए कि आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं सो, और आइसोपास किसको बोलते हैं सो, ठीक है, लिखिए।